ये लो, मैं भी नहा रही हूँ, जल्दी निकलिए। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गौ माता। जाओ जाओ, जानी नहीं है गाइस। और मैंने खिला भी दी है इनको, रोटी भी खिला दी है। वैसे आज एकादशी है गाइस, मुझे नहीं खिलानी चाहिए गौ माता को, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कैसे सब सोचेंगे तो कैसे, व्रत है। ये देखिए जा ही नहीं रही है। ओले ओले आंचू आ रहे हैं, देखिए गाइस जिसके आंचू आ रहे हैं, आंचू आ रहे हैं। इतना लार, इतना लार, इतना लार। कितना लार, कितना लार है। देखो देखो कैसे जमीन पे पैर रख दिया है। मेरे को गाइस नहाने जा रही हूँ और नल आ चुके हैं और वो अभी जा नहीं रही है। मैं सोच रही थी कि मतलब आज एकादशी है तो इसे रोटी नहीं दूँ, लेकिन बिना रोटी के तो फिर गाइस कैसे। लेकिन हाँ, जो लोग व्रत रहते हैं उनका रहता है, लेकिन मैं सॉरी बोलती हूँ फिर तो दे दिए मैंने। और ये देखिए जा, उसको लाड़ भी कर दिया है, उसकी आंखों में से एक आंसू टपका था। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो गाइस आज है दिन सैटरडे और आज एकादशी भी है, तो सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी में ये सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और तो गाइस मैं बताऊँगी, अगर सच्चे भाव से आप मानते हो एकादशी माता को, तो एकादशी माता सब पे अपनी कृपा बरसाती हैं। और क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ गाइस, क्योंकि मैंने तो बताऊँ बचपन से एकादशी माता की कृपा देखी है, तो एकादशी माता बहुत सच्ची हैं। और अभी मैं पार्लर में ही जाऊँगी, पार्लर में भी थोड़ा माथा टेक कर आऊँगी। और आज बस ये सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ, तो खाने में आज मेरे पास बैगन रखे हुए हैं, मतलब कि पापा लेकर आए थे बैगन उस दिन, तो वो बैगन है ना, मैंने एक बैगन की सब्ज़ी बनाई थी। क्या निकाल रही है, तो मेरे को था भरमा बैगन या कुछ काट पीट कर कुछ, तो चटपटी सी सब्ज़ी बनाने का मेरा मन था बैगन की सब्ज़ी को। लेकिन आज एकादशी है तो बैगन बनेंगे नहीं, दाल बनेगी नहीं, और कुछ कुछ सामान अभी ख़त्म हो रखा है मेरे, मतलब मेरे घर में। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जो 2-3 दिन और निकल जाए, फिर ही लक्की पापा से फिर बोलूँ। अगर मैंने आज बोल दिया ना तो फिर वो आज की आज ही ले आएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ये वाला टाइम निकल जाए, फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी, फिर सारा सामान मंगाऊँगी। मैं तो फ्री हूँ गाइस, सही बात बताऊँ तो। ये वैसे मैं आज एकादशी है, पूजा मैं आज कर लेती, क्योंकि कल ही मैंने सिर वॉश कर लिया था। वैसे मैं आज कर लेती, एकादशी है ना तो नहीं करूँगी आज, तो कंघी भी नहीं करूँगी। चलो कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ फिर मंडे को पूजा करूँगी। कल सिर वॉश करके फिर क्लीनिंग वगैरह कर दूँगी। एक दिन बीच में है, क्योंकि मावस को आप पूरी क्लीनिंग कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर उसके बाद नवरात्रि लग जाएंगे, तो नवरात्रि के लिए क्लीनिंग तो वैसे भी करना बनती है, मावस को ही हो जाएगी। चलो देखते हैं। सोचती हूँ कि जो आपसे है ना, जो राम राम होती है, राम राम श्याम श्याम होती है, वो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन वो लंबी हो जाती है। अभी पार्लर में जाऊँगी, क्या बनाऊँ ये समझ में नहीं आ रहा। लक्की पापा तो भी काम से गए हुए हैं, सुरभि आज स्कूल नहीं गई। मैं बताऊँ, सुरभि कल इतनी तेज़ जुकाम उसको, रात में पूरा गर्म हो रही थी वो, और अभी फिर मैंने उसको भेजा नहीं है स्कूल। भेजा क्या, वो उठ ही नहीं रही थी। बच्चों को ये भी रहता है ना कि थोड़ा वो परेशान सी भी थी, फिर मैंने कहा भेज दूँ, परेशान रहे क्या फ़ायदा। चलो देखती हूँ क्या बनाना है, पहले तो गाय की रोटी निकालूँ, उसके बाद ही कुछ देखूँगी।
तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लब के पापा कहीं गए थे किसी काम से, फिर वो वापस आकर वॉशिंग मशीन को ही मतलब ठीक करने लग गए थे। और मैं बताऊँ कि यहाँ पे कुछ जो बेल्ट उन्होंने डाली थी लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रही थी मशीन, जो वॉशिंग मशीन। तो फिर उन्होंने दोबारा से खोल के फिर दोबारा बेल्ट को टाइट वाइट किया होगा। तो फिर उसके बाद अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तो ठीक चल रही है वो। और यहाँ पे उधर वो मशीन में लगे हुए थे, तो मैं जब तक मैंने कहा कि ये मैं पराठे वगैरह सेक दूँ, तो यहाँ पे सूखे आलू की सब्ज़ी बना दी थी मैंने। और दूसरी साइड में आज लव सुरभि तो स्कूल गई नहीं थी क्योंकि उसकी तबीयत डिस्टर्ब थी, और लव है ना गया था तो वो लेके नहीं गया था, मैं आपको बताऊँ। तो उसने कहा नहीं माँ मैं आके ही खा लूँगा, अब बनाओ मत ही आप। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे बच्चों के लिए भी मैं शक्कर के पराठे बना रही हूँ, जो कि 2 पराठे सुरभि के लिए, 2 लब के लिए, और एक अपने लिए, एक लब के पापा के लिए। लब के पापा के लिए तो मैंने एक छोटा सा ही बनाया था। तो यहाँ पे बस मलाई है, दूध है, तो आज का ब्रेकफास्ट यही समझो। और गाइज़ मैं बताऊं कि यहाँ पे जो सूखी सब्जी बनाई थी आयरन की कढ़ाई में आलू की, और इतनी टेस्टी बनी थी गाइज़, लब के पापा को इतनी पसंद आई थी। और उनको तो बोल रहे थे तुम बच्चों के लिए और दूसरी बना दियो, मेरे को तो बहुत पसंद आ रही। मैंने थोड़ी सी रोक ली थी, मैंने कहा बच्चों के लिए थोड़ी सी छोड़ दो, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वाकई में गाइज़ अगर आप है ना आयरन की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं ना तो वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पर उसके बाद खाना पीना सब कुछ हो गया था। बच्चे तो मतलब लव अभी आया नहीं था, सुरभि थी। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि सारी किचन मैंने क्लीन कर दी थी। और ये अब हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, वही लब के पापा जो आते हैं 4:30-5 बजे। तो यहाँ पर है ना वो लेकर आए, सोयाबीन की बरी लेकर आए थे, काला नमक था और चाय की पत्ती थी। मैंने उनको बोल दिया था, तो अभी मैंने उनसे पूरा सामान नहीं मंगाया, क्योंकि वो मैंने इसीलिए नहीं मंगाया कि अभी ये कनागत के दिन निकल जाए उसके बाद ही मंगाऊंगी। क्योंकि फिर क्या है कि नवदुर्गे में तो ये है कि पूरे डब्बे मेरे साफ़ किए हुए रखे हैं, और मैं फिर सारा सामान उसमें भर के रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि यहाँ पे चाय की पत्ती डाल दूँगी इसमें। तो ये तो गाइस जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो लपसुरी मेरे पास में ही होते हैं, तो या तो वो पढ़ रहे होते हैं या फिर वो उनकी शैतानियाँ चल रही होती हैं। तो मुझे मालूम है वीडियो में डिस्टर्ब होता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं गाइस, बच्चे हैं। और फिर अब मेरी वॉइस ओवर इसी समय हो पाती है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ये सारा सामान फिर मैं रख दूँ। और शाम के 6:30 बज रहे होंगे गाइस, फिर मैं ना बाहर पार्लर की जो मेन गेट है ना उसकी लाइट जलाने आई थी। तो थोड़ा सा भी अंधेरा हो जाता है तभी मैं लाइट जला देती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस तो गाइस बस यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यहाँ पे अभी मैं बस यही मतलब सोच रही हूँ कि सोच क्या रही हूँ कि मेरे को है ना सोयाबीन की बरी है ना उसकी सब्ज़ी बना लूँ। आटा तो मैंने लगा के ही रख दिया है। और अब तो गाइस मैं बताऊँ, ये देखिए, ये आपको दिख रही है ना। तो लव बेचारे को क्रिकेट खेलने के लिए मिलता नहीं है, मैं आपको बताऊँ। और वो मोबाइल में क्रिकेट खेलता है जिससे वो अपना स्कोर उसमें ही बनाता रहता है। और अब वो मैं आपको बताऊँ, अब वो हमारे साथ बैठा हुआ है तो बस उसके हाथ चलते रहेंगे बॉल के लिए। और उसने देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए कागज़ की बॉल बनाई है, जो कि इस बॉल ने इतना नाक में दम कर रखा है कि कुछ पूछो नहीं। नुकसान कुछ नहीं करती वैसे, दे मार मार के नुकसान कुछ नहीं करती है, नुकसान कुछ नहीं करती, पागल कर देता है। हाँ तो गाइस मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कल लपकी बुआ, जब हम रिको गए थे ना तो लपकी बुआ का फ़ोन आया था, जो सागंज वाली मेरी ननद है। तो मैं बताऊँ कि आगरा में ना आज राम बारात, आज राम बारात निकलेगी, 11 के दिन निकलती है। तो जनकपुरी है ना 3 दिन का मतलब प्रोग्राम होता है वहाँ पे। तो जनक महल सस्ता है ना वहाँ पे जो, तो वही 3 दिन का रहता है। मैं बताऊँ कि
मतलब 3 दिन का प्रोग्राम होता है। तो जनकपुरी जो जनक महल सजता है, सजने ही बोलेंगे हम लोग तो वहाँ अपनी ब्रजभाषा की लैंग्वेज में, तो इतनी टॉप की जनक नगरी सजती है गाइज। मैंने तो क्या, शादी होने के बाद तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन जब अनमैरिड थे तब जाते थे गाइज। मतलब जो भी मतलब पास का एरिया होता वहाँ पे तो हम जाते थे, भैया हमें ले जाते थे, मैं और मम्मी भैया और अपनी फैमिली के लोग भी जैसे जाते थे। लेकिन कल इसकी बुआ का फ़ोन आया कि भाभी आप आ जाओ। हाँ, लक्की बुआ का फ़ोन आया, वहीं शाहगंज में ही है। लक्की बुआ छोटी वाली बुआ, मेरी छोटी वाली नंदन शाहगंज में है ना उनकी ससुराल, तो वहीं बोल रही थी कि वहीं पास में ही है, तो भाभी आप आ जाओ जनकपुरी देखने के लिए। मन तो बहुत कर रहा है गाइस, लेकिन जाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जा नहीं सकते, लेकिन बस मन मार के रह जाते हैं। क्यों? मन को पीटोगे तो मन और आज तो राम बारात निकल रही है गाइस, और राम बारात भी अपनी बड़ी बुआ की। यार प्लीज यार, तो गाइस बताऊं कि राम बारात भी मेरी जो बड़ी वाली बुआ है उनके घर से हमने देखी थी, बचपन में ही देखते थे, जो कि 4 बजे राम जी का हाथी निकलता था, चारों भाइयों का, और राम हाथी निकलता था। तो गाइस मैं बताऊं कि इतने सुंदर लगते थे वो रामचंद्र जी चारों भाई। बाकी में ही हम लोगों ने तो एकदम पास से देखे हैं ना, जैसे यहाँ से मतलब निकल के जा रहा उनका हाथी, और बाहर रोड पर ही दुकान होती थी ना, उन्हीं दुकानों पे पहले से ही नंबर लग जाते थे, या जानकारी की दुकान होती ना तो पहले से ही बैठ जाते कि हमें देखना है, तो ऐसे करके। यार वो दिन बहुत याद आते हैं, अपनी वो दिन भी क्या दिन थे। जाते थे, मेरी बुआ की सब लड़कियां देखेंगी ब्लॉग वगैरह, तो क्या वो भी याद करेंगी, बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो जनकपुरी जो आगरा में रहते हैं, क्या हो गया, क्या फट गया ऊपर से? तो जो लोग आगरा में रहते हैं जनकपुरी का फुल मजा लीजिए, और आगरा से बाहर है जो, तो वो जाके देखिए आगरा में जनक महल, मजा आ जाता है गाइस। आगरा से बाहर ही, हम आगरा से बाहर हैं, लेकिन क्या किया जाए, इतनी दूर नहीं है, जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जा सकते हैं, नहीं जा सकते, चलो फिर जाएंगे एक दिन, वो भी आएगा जब जाएंगे कि जहाँ मन किया मार सा लगता है ये, हैं? लगता है हर साल लगता है।